रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों हमेशा आप लोग के लिए कहानियाँ लाता हूँ, कई बार मोटिवेशनल स्टोरियाँ लाता हूँ जिससे आपका जीवन को एक नया रास्ता मिले चलने के लिए। कई बार ऐसे सवाल लाता हूँ जो लोग परेशानी में होते हैं, उनके रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। उनके नाम, पता, एड्रेस ये मैं कुछ नहीं बताता हूँ, सिर्फ एक सवाल लेता हूँ जिसकी वीडियो बना के उनको मैं सॉल्यूशन देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए एक रास्ता दिखाता हूँ। तो अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से हैं, आपको लग रहा है कि आपके दोस्त नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं और आप अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं, तो बस करना कुछ नहीं है, अपने लव गुरु को याद करना है। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर देना है। अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम और एज आपको लिखनी है। वो सिर्फ मेरी एक जानकारी के लिए, मैं वो बताऊंगा नहीं, उसके लिए निश्चित है। और उसके बाद उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा और आपको सॉल्यूशन दूंगा और आपको परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी क्रम में एक लड़की का सवाल आया है जो कि अब करीब 20-22 साल की हो गई है। बड़ी पेचीदा कहानी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। अजीब सा मुझे फील हुआ कि क्या ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। लेकिन भाई ये जीवन है, ये संसार है और ये चीज़ें घटित होती हैं जिनसे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपको जीवन में कैसे संभल कर चलना है और कैसे अच्छे से जीवन को व्यतीत करना है। बताता हूँ ये पूरी समस्या और फिर देता हूँ सॉल्यूशन। समस्या एक लड़की की है। जब वो बिल्कुल किशोरावस्था में थी, जब उसके उतनी समझ नहीं थी, वो छोटी कह सकते हैं उसको, उस एज में थी। उस एज में उनके पेरेंट्स ने उनको एक घिनौने कृत्य में धकेला। क्या है वो कृत्य? उनके पेरेंट्स का कहना था कि तुम जो है अमीर लड़कों से दोस्ती करो। खुल के शब्द मैं बोलता नहीं हूँ, आप जानते हैं, और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। नए नए लड़कों से दोस्ती करो जो अमीर हों, उनके साथ घूमो फिरो और उनसे पैसा खींचो। जैसा कि आप जानते हैं ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो लड़की नए नए दोस्त बनाती थी, आप उसको बॉयफ्रेंड ही कह सकते हैं। बॉयफ्रेंड बनाती थी और उनके साथ मस्ती करती थी, घूमती फिरती थी और उनसे पैसे लेती थी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। इन सारे चीज़ों के लिए वो पैसे एकत्रित करती थी और वो फिर पैसे वो अपने घर पे देती थी। इस चीज़ में, इस कार्य में उसको कई साल बीते। उसके वो बड़ी होती चली गई, चीज़ों को समझती रही। लेकिन इतना तक भी था कि वो होटल्स में जाके भी लड़कों के साथ रुकती थी तो घर वालों को कोई गुरेज नहीं होता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। फिर कभी वो उनको घर भी लाती थी, लड़कों को अपने मम्मी पापा से मिलाने के बहाने कि सिचुएशन एकदम ऐसी लगे कि बिल्कुल सब सही है, आगे जाके शादी होगी, सारी चीज़ें होंगी। एक नहीं, बहुत सारे लड़कों को घर लाती थी तो उनके पेरेंट्स भी उनको एक स्पेस देते थे कि ठीक है भाई, आप कमरे में बैठो, बातचीत करो, हम लोग बाहर हैं, या ऐसा कुछ। आप सिनेरियो क्या है पूरा आप समझ ही गए होंगे, इतने नादान मेरे दर्शक नहीं है मुझे लगता। तो चलो ये चीज़ें होती गई। अब जब समय बीतता गया तो उसको एक लड़के से प्यार हो गया। अब उसको भी इस चीज़ से मतलब घिनौनापन लगता था। वो भी चाहती थी कि अब ये सब काम ना मुझे करना पड़े, मैं छोड़ दूँ, मुझे पसंद नहीं है। इसी बीच उसको, भाई देखिए दिल है, किसी पे भी आ सकता है। तो इसी बीच उसको जब किसी लड़के से प्यार होता है तो पेरेंट्स फिर से वही कहानी बनाते हैं कि ऐसा करो, पैसे ऐंठो और फिर छोड़ देना, और ये सारी चीज़ें उससे बोलते हैं। लेकिन इस बार वो मना करती है और इस दलदल से बाहर निकलना चाहती है। तो मेरे से पूछती है कि मैं क्या करूं लव गुरु। अब मुझे उससे प्यार हो गया है, अब उसको मैं ये सब कर नहीं सकती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं ऐसा कुछ करूं। तो वो जो है इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती, तो उन्होंने मुझे वो मेल किया। तो इनको बताते हैं कि कैसे ये इस पचड़े से बाहर निकलें, कैसे इस चीज़ से बाहर निकलें। देखिए पहली बात तो जो पेरेंट्स का कर्तव्य होता है, माता पिता का कर्तव्य होता है, जो उन्होंने ऐसा निभाया नहीं, ऐसा उन्होंने किया, ये करना नहीं चाहिए था। बहुत ही गलत बात है। ये एक तरीका नहीं हो सकता कमाई का, पैसे कमाने का। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये अपने एक बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाली जैसी ही बात है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अब जब आपका ऐसा सीन हो गया, ऐसा आपके साथ हुआ और अब आपको लगता है कि गलत हुआ है और आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं,
तो आपको करना ये है कि अपने पहले पेरेंट्स को बताइए कि जो अब तक हुआ सो हुआ, अब मैं इस बंदे के साथ सेटल होना चाहती हूँ, अपने वैवाहिक जीवन में आना चाहती हूँ इनके साथ और इनके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। अब आप इस चीज़ को लगाम लगाइए और इन चीज़ों को मेरे पे मत थोपिए, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि पैसे बनाने की मशीन थी आप उनके लिए सिर्फ, तो वो उनके हाथ से चली जाएगी तो उनका गुजर बसर कैसे होगा। लेकिन अगर ये सारी कहानी आप अपने बॉयफ्रेंड को बताएं, जिनसे आप प्रेम करती, जिनसे शादी करना चाहती हैं, उनको आपको देखिए बतानी पड़ेगी। आज आप ये बातें उनको नहीं बताएंगी, कल उनको थर्ड पार्टी किसी से पता चलेगा, किसी थर्ड पर्सन से पता चलेगा, तो ये रिश्ता आपका टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। पूरी सच्चाई उनको बताइए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने किया, मैं छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे अच्छा लगता था, तब मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी पैसे बनाती थी और ये सब होता था, जो भी फिजिकल भी होते थे वो भी मुझे एंजॉयमेंट होता था। लेकिन जब मुझे समझ आई कि ये गलत है, कहीं ना कहीं मेरे साथ मेरा शोषण हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मैंने इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू किया। लेकिन मेरे पेरेंट्स अभी भी ऐसा चाहते हैं, बट मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। तो वो अगर सच में आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको इससे बाहर निकाल के अपने साथ ले जाएंगे। देखिए अभी आप बच्ची नहीं हैं तो कहीं जॉब करेंगी, आपके पति भी, अगर आपसे शादी करना वो लड़का चाहता होगा, जब पति बनेगा तो वो भी कमाएगा ना, तो दोनों जीवन का पहिया बन के आप अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं, अपने घर को चला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उनको बताना होगा जिनसे आप प्यार करती हैं, और आपने ये नहीं मेंशन किया है कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो मैं इस बिहाफ पे बता रहा हूँ कि अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो इस समस्या से आपको ज़रूर बाहर निकालेंगे, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है, प्यार एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ तभी पॉसिबल होंगी जब ये पूरी कहानी आप अपने बॉयफ्रेंड को बताएंगी। और आशा करता हूँ कि वो आपकी परेशानी को समझेगा, आपकी सिचुएशन को समझेंगे और आपको इस दलदल से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, आपसे शादी करके अच्छा जीवन आपको देंगे वो। ये मैं आशा करता हूँ, क्योंकि अगर वो सच्चा प्यार करते हैं तो वो ऐसा ही करेंगे। तो ये थी कहानी दोस्तों, छोटी थी कहानी, थोड़ी सी सॉल्यूशन भी ज़्यादा बड़ा नहीं था इसका, क्योंकि यही एक जरिया है। क्योंकि उनके पेरेंट्स तो कभी समझेंगे नहीं इस बात को, ये तो क्लियर है, पेरेंट्स तो मानेंगे नहीं। तो मानने वाला एक इंसान वही है जो इनकी लाइफ में आया है, वही कुछ कर सकता है इनके लिए। तो यही सॉल्यूशन है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आपकी राय क्या है इसके लिए, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।